कट्टरपंथियों का ऐलान, तलवार से लेंगे जान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, हिंदुस्तान लेगा बदला। ढाका की एंटी इंडिया अप्रोच, पाकिस्तान की सोच। वो बांग्लादेश जो भारत के टुकड़ों पर पलता है, वो बांग्लादेश जिसके लिए भारत ने अपने सैनिकों को खो दिया था, वो बांग्लादेश जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, आज वही बांग्लादेश भारत को धमकी देता है। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जारी बर्बरता को लेकर कई देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी आक्रोशित हैं। हिंदुओं की चीख पुकार नहीं सुनती यूनुस सरकार। भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से एकजुट होने और देश को बचाने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस को एक षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया है। उन्होंने आवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। बांग्लादेश के लोगों से एकजुट होने की अपील। शेख हसीना ने देश को बचाने की अपील की। शेख हसीना ने यूनुस को षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया। आवामी लीग के कार्यक्रम को शेख हसीना ने वर्चुअली संबोधित किया। शेख हसीना ने एकजुट होकर देश को बचाने की बात कही। भारत से तनातनी के बीच बांग्लादेश युद्ध की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर किलर ड्रोन तैनात किए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की वाले खतरनाक ड्रोन को बॉर्डर पर तैनात किया है। TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश से पाकिस्तान करीब जाने की कोशिश में जुटा है और लगता है कि पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश फंस रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए जल्द ही फ्लाइट शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान शुरू होगी। हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूनुस सरकार ने इस्कॉन और हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसका भारत में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 नवंबर को कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश का दौरा किया है। अब देखना होगा कि मिस्त्री की इस यात्रा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया जाएगा। टीम न्यूज़ वॉच भारत।